नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज लीक गैंग की शैतानी तिकड़े की हम बात करेंगे। हालांकि अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे थे, आपको याद होगा। मंच से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास की याद दिला रहे थे। विडंबना देखिए, उसी नालंदा से निकला देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और उसके 2 गुर्गे चिंटू पिंटू, जिन्होंने ज्ञान की धरती नालंदा को देश भर में शर्मसार करके रख दिया है। और ये महज एक गुना नहीं, ये वो माफिया है जिनके ऊपर अनगिनत, बिहार से लेकर यूपी तक और देश भर में अनगिनत भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने के आरोप हैं। ये इनका पेशा है, पेपर लीक कराओ और पैसे कमाओ। आज इस पूरी शिक्षा माफिया की चेन का खुलासा हम आपके सामने करने वाले हैं। बहुत गौर से देखिए कैसे हुआ नीट परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। इन गुनहगारों का कबूलनामा आपको हैरान कर देगा। इस नेक्सस पर आज का यह खुलासा बताने के लिए काफी है कि शिक्षा माफिया इस देश में किस हद तक अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। देखिए, एनटीए में और एक आधुनिक सुधार की आवश्यकता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। पूरे देश में मचा है घमासान। कौन है पेपर लीक का मेन किरदार? तेरह आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मास्टरमाइंड अब तक है फरार। चिंटू पिंटू और मुखिया पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मेन माफिया ये देश के भविष्य पर लीक गैंग का डंका है। न्यूज़ 24 का सबसे बड़ा खुलासा, कौन है पेपर लीक का असली आका? ये मासूमों के सपनों से घिनौना खिलवाड़ है। ये देश के करोड़ों बच्चों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। छात्र सड़कों पर हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों होने दिया, क्यों उनकी मेहनत को जाया कर दिया, क्यों उनके और उनके परिवार के सपनों को कुचलने दिया। ये देश में सिस्टम की आज तक की सबसे बड़ी नाकामी है। ये शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा ब्लंडर है। देश में पारदर्शी परीक्षा कराने का दावा करने वाली सरकार की सबसे बड़ी चूक है। पहले सरकार नीट पेपर लीक होने की बात मानने को राजी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पेपर लीक का एक एक पन्ना खुलकर सामने आने लगा। बिहार के साथ साथ पूरे देश में फैले पेपर लीक माफियाओं के नेटवर्क का भंडाफोड़ होने लगा। आखिरकार शिक्षा मंत्री ने भी माना कि नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और वो इसकी जिम्मेदारी लेते। साथ ही ये कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विसंगति एक जगह की बड़ी पैमाने पे ध्यान में आई है, वो पटना में। पटना पुलिस ने बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बिहार के उसको सही इंक्वायरी करके, सही अनुसंधान करके सारे गिरोह को पकड़ा है। उस घटना में संश्लिष्ट लोगों को पकड़ा है। कितने लोग उसमें प्रभावित हुए हैं, उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, उसको पकड़ा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, नीट में कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि मानता है, पारदर्शिता को सर्वोपरि मानता है। उनकी मेधा और गुणवत्ता को कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है,
वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब जो नाम जांच के बाद सामने आया है वो नाम है जिसे इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। साथ ही उन दो किरदारों का पता भी ईओयू ने लगा लिया है जिसके साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड इस पेपर लीक गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। तीनों किरदार के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। सिकंदर यादविंदु, नीतीश कुमार, अमित आनंद, रोशन कुमार, आशुतोष कुमार, बिट्टू कुमार, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार, शिवरंजन, अनुराग यादव, रीना कुमार, अवधेश कुमार और अखिलेश कुमार। भले ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया हो, इनसे पूछताछ कर रही हो, लेकिन अब भी इस पूरे मामले का सरगना और उसके 2 सहयोगी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उस मास्टरमाइंड का नाम है संजीव मुखिया। नीट पेपर लीक की सारी जानकारियां जो है, सारे तथ्य जो है वो एक एक करके सामने आ रही है। जो ऐसे जैसे आगे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे नई जानकारियां सामने आ रही है। इस पूरे मामले में संजीव मुखिया मास्टरमाइंड बताया जा रहा और उसके 2 सहयोगी या यूं कहें कि राइट और लेफ्ट हैंड चिंटू और पिंटू की हिस्सेदारी और भागीदारी भी सामने आ रही है। और चिंटू और पिंटू ने ही मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया था जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यही नीट परीक्षा पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड है। नाम है संजीव मुखिया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम उसकी तलाश में है और ये कोई पहला पेपर लीक मामला नहीं है, बल्कि पहले भी मुखिया कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में जेल की हवा खा चुका है। संजीव मुखिया बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है। नालंदा महाविद्यालय की नूर सराय ब्रांच में तकनीकी सहायक के तौर पर काम करता है। माना जाता है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में इसका नेटवर्क काम करता है। साल 2016 में नीट पेपर लीक करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। सिपाही और शिक्षक भर्ती घोटाले में भी आरोपी है और जमानत पर बाहर आने के बाद से फरार है। संजीव मुखिया के अलावा 2 और किरदार के नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को संजीव मुखिया के साथ मिलकर अंजाम दिया और उनके नाम हैं चिंटू और पिंटू। चिंटू और पिंटू संजीव मुखिया का बेहद करीबी माना जाता है। पूरी जिम्मेदारी यानी पटना की पूरी जिम्मेदारी संजीव मुखिया ने चिंटू और पिंटू को सौंप दी थी। चिंटू के पास ही सबसे पहले उसी के मोबाइल में प्रश्न पत्र आया था और चिंटू ने सबसे पहले प्रश्न पत्र जो है वो अमित आनंद और नीतीश कुमार को दिया और उसके बाद यह प्रश्न पत्र सिकंदर के मोबाइल में पहुंचा और सिकंदर ने सभी बच्चों को यह प्रश्न पत्र और उसके साथ जो आंसर की था वह दिया और उसके बाद सभी बच्चों को आंसर की रटवाया गया और उसके बाद इन माफियाओं के निगरानी में ही सभी बच्चे कल होकर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे। यानी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम 3 माफियाओं ने दिया जो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। हम आपको इन सरगनाओं के खुलासे भी, जो कुछ कबूलनामा है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन संजीव मुखिया मुख्य आरोपी, उसके 2 सहयोगी यानी कि चिंटू पिंटू, इनके यही नाम है चिंटू पिंटू, आखिर कैसे इन दोनों ने पूरे घटनाक्रम को संजीव मुखिया के साथ मिलकर अंजाम दिया और क्या है इनका संजीव मुखिया से कनेक्शन, चलिए सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। देखिए, मुख्य आरोपी का चेहरा आप देख ही रहे हैं, यही है संजीव मुखिया, बिहार के नालंदा का रहने वाला। चिंटू पिंटू 2 किरदार, इसके सहयोगी चिंटू नालंदा के गुलरिया बिगहा का रहने वाला बताया गया है और किरदार नंबर 2 पिंटू नालंदा के हिलसा के पटेल नगर का रहने वाला। इनके बारे में इंफॉर्मेशन सामने आई है। इंफॉर्मेशन नंबर 2 आपको दिखाते हैं इन दोनों के बारे में अब तक और क्या पुलिस तफ्तीश लगा पाई है। संजीव मुखिया के गांव के पास ही चिंटू का गांव है, आसपास रहते हैं। संजीव मुखिया का करीबी है पिंटू, इसके बारे में ये जानकारी। अगला तीसरा दिखाइए इनके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन। 4 मई की सुबह 9 बजे लॉन प्ले स्कूल में चिंटू मौजूद था, चिंटू के साथ मौके पर पिंटू भी मौजूद था। 4 मई यानी कि परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले। अगला डालिए जल्दी से, ग्राफिक्स में आपको दिखाते हैं 4 मई के दिन अगले दिन क्या होता है। देखिए, चिंटू के फोन पर उसी दिन 4 मई की बात है, उसके फोन पर प्रश्न पत्र और उत्तर आता है एक साथ। पिंटू ने प्रश्न पत्र प्रिंट कराए, बाकायदा इसे बच्चों में बांट दिया गया।
तो ये इनकी भूमिका, चिंटू, पिंटू और मुखिया। जब ये अब क्योंकि फरार हैं तीनों, तो फरार मेन माफिया देखिए कैसे, संजीव मुखिया पेपर लीक गैंग का ये सरगना है, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। इसके दो सहयोगी चिंटू, पिंटू, जिसकी हमने बात की, आगे दिखाइए कैसे ये फरार हैं। चिंटू, पिंटू दोनों ऑपरेशन संभालने का काम करते थे। मात्र ये एक ऑपरेशन नहीं, इनके जिम्मे ऐसे तमाम ऑपरेशन जो कि देश भर में जिन मामलों में इनकी संलिप्तता होती थी, इन्हीं के कंधों पर बंदूक रखकर ये संजीव मुखिया चलाया करता था। तो चिंटू, पिंटू इस पूरे मामले में, इस ऑपरेशन में इतना अहम किरदार हो जाते हैं। पूरे देश में आपको बता दें इनका गिरोह सक्रिय है। संजीव मुखिया ने आगे क्या किया देखिए, पूरे देश में गिरोह सक्रिय है, इनके जरिए चलाता है। और ये जान लीजिए, चिंटू, पिंटू को पेपर मुहैया करवाए गए। चिंटू ने प्रश्न पत्र जवाब के साथ अमित, नीतीश कुमार को भेजा। अमित ने पेपर, सिकंदर, यादवेंदु, हम आपको एक एक करके दिखाते हैं, जल्दी दिखाइए। संजीव मुखिया ने चिंटू और पिंटू को पेपर मुहैया करवाए। इसका काम यह था, पेपर मुहैया करवाओ। फिर प्रश्न पत्र जवाब के साथ अमित और नीतीश, ये दो किरदारों की एंट्री यहां पर होती है। दो किरदार अमित और नीतीश कुमार को भेजे गए। अब ये दोनों जो है ये कहां पहुंचे थे, ये अपना काम करवाने के लिए मिले थे सिकंदर यादवेंदु से। अमित ने पेपर सिकंदर यादवेंदु को दिए। ये कौन है? दरअसल ये वही शख्स है जिसके एक तरीके से भतीजे ने, ये फूफा लगता था, खुलासा किया कि इनके जरिए पेपर बेचे गए और वो 40-40 लाख में। चिंटू मिंटू से साठगांठ होती है 34 लाख की, लेकिन यादवेंदु जो है वो 40 लाख में पेपर का सौदा करता है। कुल 4 बच्चों का जिक्र करता है और इस तरीके से ये पेपर अलग अलग बच्चों तक पहुंचता है। और बाद में जिन आरोपियों को बिहार से पकड़ा गया, उन्होंने ये तमाम खुलासे अपने कबूलनामे में किए हैं। अब नीट पेपर लीक की अहम कड़ी सिकंदर यादवेंद्र का पुलिस को दिया बयान सुनिए। मेरा नाम सिकंदर प्रसाद यादवेंदु है। मैं गांव पुसहो, थाना बिथान, समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में रूपसपुर, पटना में किराए के फ्लैट में रहता हूँ। मैं अपना बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाना पर दरोगा जी के समक्ष दे रहा हूँ। मेरी दोस्ती अमित आनंद एवं नीतीश कुमार से मेरे नगर परिषद के कार्यालय में, दोनों से कार्यालय में मुलाकात के दौरान हम काफी देर तक अपनी बात साझा करते रहे। इसी बीच अमित आनंद एवं नीतीश कुमार की तरफ से बताया गया कि मैं किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता में प्रश्न पत्र आउट कराकर बच्चों को पास करा देता हूँ। जब मैंने नीट की परीक्षा के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि मैं परीक्षा पास कराने के लिए 30 से 32 लाख रुपए लूंगा। मैं तैयार हो गया और मैंने कहा कि उन्हें जरूर पास करा देना। बीच बीच में दोनों से मुलाकात होती रही। हमने बताया कि हमारे पास 4 लड़के हैं, आयुष कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार और शिवनंदन कुमार। मैंने 4 मई 2024 की रात में रामकृष्ण नगर में छात्रों को इनके सुपुर्द किया। अमित आनंद और नीतीश कुमार की तरफ से प्रश्न पत्र लाकर उत्तर सहित सभी को रटवाया गया ताकि परीक्षा में सफल हो सके। इस बीच मैंने भी लोभ लालच में आकर 30-32 की जगह प्रत्येक लड़के से 40-40 लाख की बात की थी। इसी दौरान 5 मई 2024 को बेली रोड के राजवंशी नगर के पास वाहन चेकिंग के दौरान शास्त्री नगर थाना के पुलिस की तरफ से मुझे सभी लड़कों के साथ पकड़ लिया गया। पुलिस के समक्ष मैंने अपना अपराध स्वीकार किया। देश भर में हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक और धांधली के आरोपों के चलते नई बनी एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर नीट पेपर लीक मामले में कैंडिडेट्स को NHAI के गेस्ट हाउस में रुकवाने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के PS प्रीतम पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि गेस्ट हाउस का कमरा तेजस्वी के PS प्रीतम ने बुक कराया था और जांच में अगर ये साबित हो गया तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके PS प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं सिकंदर कुमार जदुवंशी के लिए और ठहराते हैं अनुराग यादव को। और मास्टरमाइंड ये सब खेल वेल करने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। वहीं इस मामले में तेजस्वी ने कहा कि अमित आनंद और नीतीश कुमार कौन हैं, इनको ये लोग क्यों बचाना चाहते हैं। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे PA हो PS हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है, बुलाए गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है। जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं।
तो पूरा मामला राजनीतिक रंग भी लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपने हाथ खड़े कर दिए हैं तेजस्वी यादव ने, कहते हुए कि जिससे जांच करनी है कर लीजिए, अगर गड़बड़ी हुई है तो सीधा पूछताछ कीजिए। अब नीट मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, सिलसिलेवार हम आपको दिखाते हैं, कैसे धोखाधड़ी हुई, कब कब एग्जाम हुआ, एक करके देखिए। 5 मई एनटीए ने नीट परीक्षा इसी दिन 5 मई को आयोजित की थी। ठीक इसके अगले दिन क्या होता है देखिए, जब सवाल उठते हैं, एनटीए की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, कहता है पेपर लीक नहीं हुआ, वहीं पर संशय सामने आ गया था। एनटीए ने साफ इनकार कर दिया। 8 मई देखिए, दिल्ली, बिहार, राजस्थान के यहां पर कई गिरफ्तारियां होती हैं, एक के बाद एक नए चेहरे सामने आते हैं। फिर 4 जून जिस दिन रिजल्ट आए थे, नई सरकार बनी थी, याद कीजिए, परिणाम घोषित हुआ, 67 छात्रों के रैंक 1 आया। जो एक या एक भी नहीं किसी साल या फिर 2-3, वो 67 छात्र ऐसे पाए गए जो टॉप करते हैं। 9 जून को देखिए, एंटी ग्रेस मार्किंग के खिलाफ याचिका ये जाती है कोर्ट के भीतर, याचिका की आखिर ये ग्रेस मार्किंग 1563 छात्रों को किस आधार पर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है 1563 ये जो छात्र हैं ग्रेस मार्क पाने वाले, इनका री एग्जाम होगा, दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा एग्जाम। हालांकि ऑप्शन उनके पास था कि उसी या तो वो ग्रेस मार्क्स हटाइए या फिर उसी के साथ काउंसलिंग में जाइए। अब 16 जून देखिए, 2 आरोपियों का कबूलनामा सामने आता है, सबसे अहम दिन 16 जून। उसके बाद इसी तारीख को शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी कबूल की, पहली बार कहा गड़बड़ी हुई। 18 जून 2 दिन बाद देखिए, बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन मिलता है और फिर 18 जून को ही सुप्रीम कोर्ट से एनटीए को फटकार लगती है। बहुत अहम बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 0.001% भी गड़बड़ी हो तो कड़ा एक्शन लेंगे। अब जो 5 डिमांड्स परीक्षार्थियों ने एनटीए के सामने रखी, वो क्या 5 डिमांड्स है, क्या चाहते हैं ये 23 लाख परीक्षार्थी, वो क्या चाहते हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए, मौजूदा जो रिजल्ट है उस पर काउंसलिंग ना हो, बिल्कुल नहीं, एग्जाम रद्द कर री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, री एग्जाम नहीं तो रीवैल्यूएशन हो, यह मांग की गई है। अगर ऐसा होता है तो एक ही सेंटर से 6 कैंडिडेट्स AIR 1 कैसे, AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक, इनकी एक सेंटर से झज्जर में, जो हरियाणा के झज्जर में था, वहां पे 6 बच्चे एक ही सेंटर से आने वाले टॉप कैसे कर गए। इसके अलावा पांचवी मांग पेपर लीक की CBI जांच की मांग की गई है। बहरहाल आप जानते हैं अब ये 8 जुलाई को होगा। नीट पेपर लीक मामले में राजनीतिक सामाजिक दोनों स्तरों पर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि ऐसा अपराध पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है और ये बीमारी जो है इस कदर लाइलाज हो चुकी है कि चाहे कोई भी सरकार हो, सीना ठोक के दावे के साथ नहीं कह सकती कि अब भविष्य में ये दोबारा नहीं होगा। इस हद तक शिक्षा माफिया की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। क्या होता है आगे बताते रहेंगे आपको। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।